हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है वो दोस्तों देखिए, जो आपके जीव विज्ञान में दोस्तों जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो दोस्तों हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों इस क्लास में आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों जो एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछे हैं। और दोस्तों हमने इस क्लास में जो दोस्तों जीव विज्ञान के दोस्तों जो सारे चैप्टर है उसमें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो दोस्तों इस क्लास में लिए हैं। तो दोस्त क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्त, कोशिका सिद्धांत ये किसने दिया था? दोस्तों अगर हम कोशिका सिद्धांत की बात कर ली तो दोस्त याद रख लेना, स्लाइडन वे समान। दोस्तों जो कोशिका सिद्धांत दिया था किसने दिया था? स्लाइडन वे समान। दोस्तों याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में दोस्तों। ओके, 1665 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी दोस्तों? कोलिकर ने। ठीक है, किसने की थी? कोलिकर ने। लाइसोसोम की खोज दोस्तों किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुए ने। ठीक है, डी डुए ने। लवक की खोज किसने की थी? सिम्पर ने। किसने? सिम्पर ने। अगर दोस्तों हम बात कर ले केंद्र की खोज, केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ने। किसने दोस्तों? रॉबर्ट ने। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों? याद रख लेना दोस्तों, जो सबसे दोस्तों बड़ी नहीं, सॉरी छोटी। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। और दोस्तों जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है दोस्तों? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। सबसे लंबी कोशिका दोस्तों कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी दोस्तों? तंत्रिका कोशिका। एक कोशिकीय जीव कौन से दोस्तों? अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट और पैरामीशियम। दोस्तों ये सब एक कोशिकीय जीव है, याद रखना। कोशिका झिल्ली दोस्तों, ठीक है, ये किसकी बनी होती है? लिपिड व प्रोटीन की दोस्तों। किसकी? लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति दोस्तों किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है, किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। जीव द्रव्य दोस्तों, इसके निर्माण में दोस्तों क्या प्रयुक्त होता है? जीव द्रव्य के दोस्तों याद रख लेना, फास्फोरस। ठीक है, क्या दोस्तों? फास्फोरस प्रयुक्त होता है। दोस्तों जाइलम का क्या कार्य है? ये दोस्तों पौधों में जड़ों से खनिज लवणों को दोस्तों अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। ओके। और दोस्तों जो फ्लोएम है, ये पत्तियों में मौजूद दोस्तों लवण को पौधों के दोस्तों अन्य भागों में पहुंचाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, एक कोशिकीय जीव दोस्तों अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट और दोस्तों पैरामीशियम। ठीक है, कोशिका झिल्ली दोस्तों किसकी बनी होती है? लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। और दोस्तों अगर कोशिका भित्ति की बात कर ले तो वो सेलुलोज की बनी होती है। दोस्तों अगर हम बात करें जीव द्रव्य की, इसके निर्माण में दोस्तों क्या प्रयुक्त होता है? फास्फोरस। जाइलम का दोस्तों क्या कार्य है? ये दोस्तों पौधों में जड़ों से खनिज लवणों को दोस्तों, ठीक है, जड़ों से दोस्तों खनिज लवणों को दोस्तों पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। और दोस्तों अगर हम फ्लोएम की बात कर ले तो ये पत्तियों में मौजूद दोस्तों लवण को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। ओके। दोस्तों अगर हम बात करें पेशी ऊतक की तो दोस्तों ये दोस्तों मांसपेशियों के निर्माण में सहायक है। किसके दोस्तों? मांसपेशियों के निर्माण में सहायक है। दोस्तों अगर बात करें हम टाइलिन की, दोस्तों ये टाइलिन एंजाइम लार में उपस्थित होता है। और दोस्तों ये क्या करता है? स्टार्च को दोस्तों शर्करा में तोड़ता है। ठीक है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लाइसोजाइम ये दोस्तों भोजन में उपस्थित दोस्तों एंजाइम क्या करता है दोस्तों? इसका काम क्या है दोस्तों? जो हानिकारक जीवाणु है, ठीक है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना होता है, याद रखना। ठीक है, लाइसोजाइम का दोस्तों क्या कार्य है? ये भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। छोटी आंत की लंबाई दोस्तों 2.6 मीटर। ठीक है, 2.6 मीटर है। आमाशय में भोजन का पाचन दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर हम बात करें आमाशय में तो दोस्तों आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय होता है। और दोस्तों अगर बात करें आंत में होता है सारीय। ठीक है, आंत में होता है सारीय। बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से दोस्तों पीलिया रोग हो जाता है। कौन सा? पीलिया रोग हो जाता है, याद रखना। दोस्तों शाकाहारी क्या है? ये अपना भोजन दोस्तों वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं। ठीक है,
दोस्तों शाकाहारी वो होते हैं दोस्तों, ये अपना भोजन वनस्पति से प्राप्त करते हैं दोस्तों को, कि जैसे देखिए गाय, बकरी, भैंस आदि, ठीक है। मांसाहारी ये दोस्तों भोजन के लिए अन्य जीवों का भी शिकार कर लेते हैं या भक्षण कर लेते हैं, जैसे दोस्तों शेर और चित्ता, ठीक है, शेर और चित्ता आदि। सर्वाहारी दोस्तों क्या होता है, वनस्पति वे अन्य जीवों का दोस्तों क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, वनस्पति वे अन्य जीवों का भक्षण करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या है, चूहा आ गया, कुत्ता और मनुष्य। कीटाहारी, कीटाहारी क्या दोस्तों, भोजन के लिए दोस्तों कीटों का दोस्तों भक्षण, ठीक है, भक्षण। तो देखिए दोस्तों कीटाहारी क्या है, भोजन के लिए कीटों का दोस्तों भक्षण करते हैं, जैसे दोस्तों छिपकली और मेंढक हो गया। तो देखिए दोस्तों जो आपके पेशी ऊतक आ गए, ठीक है, पेशी ऊतक में दोस्तों क्या काम है दोस्तों, मांसपेशियों का निर्माण करने में सहायक है। टाइलिन ये एंजाइम दोस्तों लार में उपस्थित होता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लाइसोजाइम ये दोस्तों भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। दोस्तों छोटी आंत है, इसकी लंबाई कितनी है, 2.6 मीटर। आमाशय में दोस्तों भोजन का पाचन अम्लीय और आंत में क्षारीय होता है। बिलोरुबिन की मात्रा बढ़ने से दोस्तों कौन सा रोग होता है, पीलिया रोग। शाकाहारी ये अपना भोजन दोस्तों वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस आदि। मांसाहारी दोस्तों क्या होता है, भोजन के लिए दोस्तों अन्य जीवों का शिकार करते हैं, जैसे शेर और चीता। सर्वाहारी दोस्तों क्या होते हैं, जो दोस्तों वनस्पति के साथ में दोस्तों जीव जंतु को भी खा जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं दोस्तों सर्वाहारी। कीटाहारी दोस्तों क्या होते हैं, भोजन के लिए दोस्तों कीटों का भक्षण करते हैं, ठीक है, छिपकली और मेंढक। प्रोटीन, देखिए दोस्तों अगर हम प्रोटीन की बात करें तो दोस्तों ये शब्द 1938 में, ठीक है, 1938 में थे बर्जेलियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है दोस्तों। प्रोटीन क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों जो अपने शरीर होता है दोस्तों, ठीक है, अपने शरीर के दोस्तों निर्माण की दोस्तों इकाई है, याद रखना। शरीर के निर्माण के लिए दोस्तों जो प्रोटीन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। विटामिन दोस्तों ये नाम 1911 में दोस्तों सी फंक ने दिया था, याद रखना, ठीक है। यकृत दोस्तों ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। गलगंड या दोस्तों जो गेहूं रोग होता है किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, ओके। एड्रिनल दोस्तों हार्मोन, इसको दोस्तों आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, कौन सा हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। पीयूष ग्रंथि, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कटा हुआ है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, पीयूष ग्रंथि। इसको दोस्तों कौन सी ग्रंथि बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है, याद रखना। तो देखिए दोस्तों प्रोटीन ये शब्द दोस्तों 1938 में थे, बर्जेलियस ने दिया था दोस्तों, ठीक है। प्रोटीन दोस्तों हमारे शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है, याद रखना। विटामिन ये नाम दोस्तों 1911 में सी फंक ने दिया था। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। गलगंड या दोस्तों गेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। एड्रिनल हार्मोन दोस्तों ये आपातकालीन हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि दोस्तों इसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, याद रखना। अगर दोस्तों हम बात करें मधुमेह रोग की, तो दोस्तों मधुमेह रोग है किसके कारण होता है दोस्तों, याद रख लेना, इंसुलिन की कमी के कारण। किसकी दोस्तों कमी के कारण होता है मधुमेह रोग, इंसुलिन की कमी के कारण होता है, याद रखना। दोस्तों पीनियल ग्रंथि ये दोस्तों मस्तिष्क में होती है, ठीक है, पीनियल ग्रंथि दोस्तों मस्तिष्क में होती है, याद रखना। दोस्तों जो एस्ट्रोजन और दोस्तों जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है दोस्तों ये किस में पाए जाते हैं दोस्तों, याद रख लेना, ये दोस्तों मादा में पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें दोस्तों, मादा में पाए जाते हैं। मानव रुधिर के दोस्तों जो पीएच मान है, ठीक है, ये दोस्तों लगभग कितना है, तो याद रखना 7.3 से 7.4, ठीक है, 7.3 से 7.4। दोस्तों जो धमनियाँ, ठीक है, धमनियाँ कर लेना दोस्तों, धमनियाँ इसमें दोस्तों शुद्ध रक्त पाया जाता है। शुद्ध रक्त किसमें दोस्तों, धमनियों में, ठीक है, धमनियों में दोस्तों शुद्ध रक्त पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। सिराएं इनमें दोस्तों अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी होती है दोस्तों, 72 बार। कितनी बार होती है दोस्तों, 72 बार होती है, याद रखना, एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों अगर हम नवजात शिशु की बात कर ले तो वो दोस्तों लगभग 130 बार प्रति मिनट, ठीक है।
स्पेग्नोमेनोमीटर दोस्तों, ये दोस्तों यंत्र है, किसके लिए काम में लिया जाता है दोस्तों? रक्तदाब, ठीक है दोस्तों, ये रक्तदाब का मापन करने के लिए काम में लिया जाता है। ईसीजी दोस्तों क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये दोस्तों हृदय संकुचन के समय उत्पन्न होने वाले विभव को दोस्तों नापने का यंत्र है। तो देखिए दोस्तों, जो मधुमेह रोग है किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी के कारण। पीनियल ग्रंथि या मस्तिष्क में स्थित होती है, याद रखना। एस्ट्रोजन और दोस्तों जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये मादा में पाए जाते हैं। मानव रुधिर के पीएच का मान 7.3 से लगभग दोस्तों 7.4, ठीक है। धमनियों में दोस्तों शुद्ध रक्त पाया जाता है। सिराएं दोस्तों, इनमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, याद रखना। मनुष्य के हृदय की धड़कन 72 बार प्रति मिनट। स्पेग्नोमेनोमीटर रक्त दाबने का दोस्तों, जो दोस्तों रक्त दाब है ये मापने का दोस्तों यंत्र है, ठीक है। ईसीजी दोस्तों, ये हृदय संकुचन के समय उत्पन्न होने वाले विभव को दोस्तों मापने का यंत्र है। आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों जो आरबीसी है इसका जीवन काल कितना है? आरबीसी का 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी दोस्तों, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसका दोस्तों जो जीवन काल है कितना है? 7 दिन। कितना है दोस्तों? 7 दिन इसका जीवन काल होता है। मनुष्य, मेंढक, सांप में दोस्तों श्वसन दर किसके द्वारा होती है? तो याद रख लेना दोस्तों, जो मनुष्य, मेंढक, सांप दोस्तों इनमें फेफड़ों के द्वारा, ठीक है, फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें मछली की, तो दोस्तों जो मछली है इसमें दोस्तों जो श्वसन क्रिया है किसके माध्यम से दोस्तों होती है? याद रख लेना, गलफड़ों की, ठीक है, गलफड़ों के माध्यम से दोस्तों श्वसन क्रिया होती है। कीटों में दोस्तों, अगर हम कीटों की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों जो कीट है, ठीक है, इनकी दोस्तों जो श्वसन क्रिया है किसके माध्यम से होती है? याद रख लेना दोस्तों, ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया या नलियां, याद रख लेना। मानव में गर्भकाल अवधि दोस्तों, ठीक है, कितनी होती है दोस्तों? याद रखना, 270 से 280 दिन, ठीक है। कितने दोस्तों? 270 से 280 दिन। प्लेसेंटा ऊतक, इसके माध्यम से दोस्तों गर्भस्थ शिशु अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है दोस्तों, जो गर्भस्थ शिशु है अपना भोजन ग्रहण करता है। मस्तिष्क का दोस्तों भार लगभग दोस्तों 1300 से 1400 ग्राम। कितना है दोस्तों? लगभग 1300 से 1400 ग्राम। परम मस्तिष्क, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है दोस्तों, ठीक है, ये मस्तिष्क का दोस्तों सबसे बड़ा भाग है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम मेरू रज्जु की, तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका दोस्तों जो मुख्य कार्य है वो क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का, क्या दोस्तों? जो प्रतिवर्ती क्रिया है उनका संचालन करना, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करना। हमारे शरीर में दोस्तों कुल जो अस्थि है कितने दोस्तों? 206, ठीक है। और दोस्तों लेकिन जन्म के समय में दोस्तों ये कितनी होती है? शिशु में दोस्तों 270, ठीक है, कितनी? 270। खोपड़ियों में दोस्तों जो अस्थियों की संख्या है कितनी है खोपड़ी में? दोस्तों ये 22 है, लेकिन दोस्तों कान सहित बात करें तो वो 28, ठीक है। पसलियां 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है दोस्तों पसलियां? 12 जोड़ी। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है दोस्तों? वो स्टेपीज होती है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों स्टेपीज हड्डी है, ये कहाँ पर पाई जाती है? याद रख लेना दोस्तों, ये कान में, ठीक है, कान में पाई जाती है। पटेला, ये दोस्तों जो घुटना है, ठीक है, घुटने के ऊपर की हड्डी होती है। पटेला क्या दोस्तों? घुटने के ऊपर की हड्डी। श्वेत पटल, ये दोस्तों नेत्र गोलक का बाहरी स्तर होता है, ठीक है, नेत्र गोलक का बाहरी स्तर होता है। रक्तक पटल, ये नेत्र गोलक का मध्य स्तर होता है, ठीक है दोस्तों, ये नेत्र दोस्तों गोलक का मध्य स्तर होता है। दृष्टि पटल, ये सबसे भीतरी स्तर होता है, ठीक है, ये सबसे भीतरी स्तर होता है। तो देखिए दोस्तों, मेरू रज्जु, इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करना। हमारे शरीर में दोस्तों
कुल अस्थियों की संख्या 206, लेकिन दोस्तों जन्म के समय में 270 होती है, याद रखना। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 22 है, लेकिन दोस्तों कान सहित कितनी है, 28 है, याद रखना। पसलियाँ 12 जोड़ी। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस दोस्तों कान में पाई जाती है। पटेला, घुटने के ऊपर की हड्डी। श्वेत पटल, यह नेत्र गोलक का दोस्तों बाहरी स्तर होता है। रक्तक पटल, यह नेत्र गोलक के दोस्तों मध्य का स्तर होता है। दृष्टि पटल, यह सबसे भीतरी स्तर होता है। श्लेष्मा झिल्ली, ये दोस्तों नाक के मध्य में पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों, नाक के मध्य में पाई जाती है। कान का कार्य क्या है दोस्तों, कान का क्या कार्य है, इसका कार्य दोस्तों एक तो संतुलन बनाए रखना और दोस्तों सुनने में मदद करना। ठीक है, संतुलन बनाए रखना और सुनने में मदद करना। मानव का कान दोस्तों 20 से 20,000 दोस्तों हर्ट्ज दोस्तों, ठीक है, कि ध्वनि तरंगों को दोस्तों सुन सकता है, याद रखना। कितने दोस्तों, 20 से 20,000 हर्ट्ज की दोस्तों ध्वनि को तरंगों को दोस्तों सुन सकता है। मनुष्य को 80 डेसिबल तक की ध्वनि कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। कितना डेसिबल की दोस्तों, 80 डेसिबल तक की ध्वनि कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन दोस्तों याद रखना 160 डेसिबल की ध्वनि, क्या दोस्तों 160 डेसिबल की ध्वनि दोस्तों हमारे कान के दोस्तों पर्दे को फाड़ सकती है। ठीक है, कान के पर्दे को दोस्तों फाड़ सकती है और बहरापन भी हो सकता है। ठीक है, केरेटिन प्रोटीन दोस्तों ये हमारे दोस्तों नाखून व बाल में मुख्यतः पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, मनुष्य में दांत दांत दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 4। कर्तक, ठीक है, कर्तक दांत, रदनक, अग्रचरणक और चरणक। ठीक है दोस्तों, मनुष्य में दांत कितने होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के, कर्तक, रदनक, अग्रचरणक और दोस्तों चरणक। ठीक है दोस्तों, दांतों पर दोस्तों एक कठोर परत पाई जाती है और दोस्तों याद रखना यह होती है इनेमल की परत। किसकी दोस्तों, इनेमल की परत पाई जाती है, याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सबसे दोस्तों कठोर परत होती है। तो देखिए दोस्तों, श्लेष्मा झिल्ली ये नाक के मध्य में होती है। कान का कार्य संतुलन बनाए रखना, सुनने में मदद करना। ठीक है दोस्तों, कान में दोस्तों याद रखना 20 से 20,000 दोस्तों हर्ट्ज की ध्वनि को हम सुन सकते हैं, याद रखना। 80 डेसिबल की ध्वनि दोस्तों कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। 160 डेसिबल की ध्वनि दोस्तों कान के पर्दे को फाड़ सकती है दोस्तों, याद रखना, और बेरापन भी हो सकता है। केरेटिन प्रोटीन नाखून व बालों में दोस्तों मुख्यतः पाया जाता है, याद रखना। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है, कर्तक, रदनक, अग्रचरणक और चरणक। दांतों में दोस्तों कठोर इनेमल की परत पाई जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें हीमोफीलिया, ठीक है, इस रोग के कारण चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या होता है दोस्तों, रक्त का थक्का नहीं बनता है। वर्णा अंधता, देखिए दोस्तों अगर हम वर्णा अंधता की बात करें तो इस रोग में दोस्तों रंगों को देखने की क्षमता, क्या दोस्तों, रंगों को देखने की क्षमता दोस्तों नहीं होती है। ओके, आनुवंशिकी, दोस्तों ये आनुवंशिकी क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षण, उनको दोस्तों हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षण। ओके दोस्तों, जो जॉन ग्रेगर मेंडल था दोस्तों, ठीक है, इन्होंने आनुवंशिक दोस्तों लक्षणों के नियमों का प्रतिपादन किया था। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आनुवंशिक के लक्षण के नियमों का दोस्तों जो प्रतिपादन है वो किसने किया था। तो दोस्तों याद रखना जॉन ग्रेगर मेंडल। ठीक है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जो मटर के पौधे है, ठीक है, उन पर परीक्षण किया था, याद रखना, पूछा जा सकता है। मानव में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो वो है 46। कितनी है दोस्तों, 46 दोस्तों, अर्थात 23 जोड़ी। ठीक है दोस्तों, हम इनको 23 जोड़ी भी बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हीमोफीलिया इस रोग के कारण दोस्तों चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, वर्णा अंधता, इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम वर्णा अंधता की बात करें,
इस रोग में दोस्तों क्या होता है, देखने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। हीमोफीलिया में क्या होता है दोस्तों, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। आनुवंशिक दोस्तों वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जॉन दोस्तों ग्रेकर मेंडल था, उन्होंने आनुवंशिक लक्षणों के नियमों का प्रतिपादन किया था। मानव में दोस्तों जो गुणसूत्र है, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 46, ठीक है, और जोड़ी की बात करें तो दोस्तों 23 जोड़ी। गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम ये दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, जड़ के अंदर, ठीक है दोस्तों, किसके अंदर, जड़ के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शकरकंद है ये दोस्तों जड़ है या तना है, तो दोस्तों याद रख लेना, शकरकंद हो गया, आपके सलजम हो गया, ठीक है, मूली, गाजर ये दोस्तों जड़ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें आलू, अदरक, हल्दी, अरबी, प्याज, जमीकंद दोस्तों, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तने के, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जड़ लिखा है, ये गलत है, यहाँ पर तना लिखना चाहिए, ठीक है दोस्तों, तना। हरित गृह प्रभाव, ठीक है दोस्तों, वे भूमंडलीय उष्णता किसके कारण होते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सीएफसी। सीएफसी क्या दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है दोस्तों। इन सब के बढ़ने के कारण दोस्तों हरित गृह प्रभाव और भूमंडलीय दोस्तों उष्णता में दोस्तों ध्यान रखना प्रभाव आता है, ठीक है। जब दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सीएफसी है, ये बढ़ जाती है तो दोस्तों जो हरित गृह में दोस्तों जो प्रभाव होता है, याद रखना, ठीक है। सिटी स्कैन, ठीक है, सिटी स्कैन, इसमें क्या हो दोस्तों, याद रखना, इसमें विद्युत चुंबकीय किरणों का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, विद्युत चुंबकीय किरणों का प्रयोग किया जाता है। सिटी स्कैन में दोस्तों क्या होता है, इसमें दोस्तों विद्युत चुंबकीय किरणों का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। दोस्तों अगर हम बात करें अल्ट्रासोनोग्राफी, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। किसका दोस्तों, प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। तो देखिए दोस्तों हम एक बार वापस पढ़ लेते हैं। गाजर, मूली, शकरकंद दोस्तों, सलजम ये दोस्तों जड़ के अंतर्गत आते हैं। आलू, अदरक, हल्दी, अरबी, प्याज, जमीकंद ये दोस्तों क्या है, तने के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। हरित गृह प्रभाव दोस्तों ये किसके कारण बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दोस्तों सीएफसी के बढ़ने के कारण। सिटी स्कैन दोस्तों इसमें विद्युत चुंबकीय किरणों का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी इसमें प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग, ठीक है दोस्तों, कौन सा रोग, रतौंधी रोग। इसको दोस्तों रेटिनॉल भी बोला जाता है, वैज्ञानिक नाम दोस्तों याद रखना, यह भी पूछा जा सकता है। विटामिन बी की कमी से दोस्तों कौन सा होता है, बेरी बेरी, कौन सा दोस्त, बेरी बेरी, जिसको दोस्तों हम थायमिन भी बोलते हैं, याद रखना है दोस्तों, इनके वैज्ञानिक नाम भी दोस्तों पूछे जाते हैं। विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, कौन सा दोस्तों, स्कर्वी रोग होता है, याद रखना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, कौन सा, रिकेट्स, ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है दोस्तों, नपुंसकता, कौन सा, नपुंसकता रोग होता है, याद रखना, विटामिन ई की कमी से। विटामिन दोस्तों के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, क्या दोस्तों, रक्त का थक्का न बनना। तो देखिए दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्त वो मैंने इस क्लास में दोस्त करवाने की कोशिश करी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्त अपनी जो तैयारी है, ठीक है, वो दोस्तों बेहतरीन तरीके से करते रहना, और कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।